वेदिका ने आंखें खोली तो खुद को विराट की गोद लेटा हुए पाया। वो धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। वो थोड़ा आसपास देखी, फिर वहीं बैठ गई। तब विराट उसके सर को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो? तो वेदिका ने बस पलके झपका कर हाँ कह दिया। विराट वेदिका की चिंता जताते हुए बोला, क्या है ये सब वेदिका? और इतनी वीक हो गई हो? इतने दिनों में कुछ खाया पिया भी था या पानी पीकर ही जी रही थी? विराट ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। विराट अभी वेदिका को लेके इतना परेशान है गया था कि उसकी परेशानी उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। विराट वेदिका को लेके अभी कुछ और भी कहता, लेकिन तभी बीच में महिरा बोली, भाई अब सारी बातें बाद में करना, पहले भाभी का व्रत पूरा करो। बेचारी भाभी ने सुबह से पानी की बूंद भी नहीं पी और अब भी आपका इंतजार करते करते बेहोश हो गई थी, पर शुक्र है आप आ गए, वरना भाभी तो बेचारी रात भर कुछ ना खाती। महिरा की बात बीच में ही काट कर विराट थोड़ा मुंह बनाते हुए स्मक स्मक बोला, जरूरत थी ये सब करने, खुद की जान की भी परवाह नहीं कि कुछ हो जाता तो। विराट ने कहा तो महिरा बोली, ओ प्लीज भाई, शिकायतें बाद में कर लेना, पहले भाभी का व्रत पूरा कराओ। और महिरा हाथ पकड़कर विराट को लॉन के बीचों बीच ले आई। वेदिका भी अब थोड़ा नॉर्मल हो गई थी तो वो भी नेहा के साथ पूजा की थाली लेके वहां चली गई। वेदिका अपनी पूजा की थाली लेके खड़ी हो गई और विराट भी महिरा के बताए अनुसार वेदिका के आगे खड़ा हो गया। वेदिका बहुत ही सुकून और प्यार के साथ अब पूजा कर रही थी। अब पता नहीं उसके सर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो आराम से विराट को देख के चांद की पूजा कर रही थी। फिर चांद को चलने से देखने के बाद विराट को देखने लगी और मन ही मन भगवान से विराट को जन्म जन्म के लिए मांग रही थी। पूजा करने के बाद वेदिका विराट के पैर छूने के लिए झुकी तो विराट ने उसे कंधों से ही पकड़ के रोक लिया और कहने लगा, ये क्या करने जा रही थी वेदिका? तुमने मेरे लिए ये व्रत किया वो कम है जो अब मेरे पैर पकड़ के मुझे और भी ज्यादा पाप का भागी बना रही हो। तब वेदिका कहने लगी, नहीं विराट, ये तो हर सुहागन का अपने पति के लिए प्यार और सम्मान होता है, तो मैं भी वही कर रही थी। तो विराट बोला, अच्छा मेरे पैर छूकर कौन सा सम्मान मिलता मुझे? ये उल्टे सीधे नियम पता नहीं किसने बना दिए। एक बार वो इंसान मिल जाए, कसम से उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टंग आउट टंग आउट। विराट की बात पे वेदिका हल्के से मुस्कुरा दी तो विराट बोला, हंस क्या रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे लिए हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर के होते हैं। मैं किसी में कोई फर्क नहीं है। वैसे भी बीबी की जगह पैरों में नहीं होती, वो तो दिल में होती है। दिल दिल दिल। विराट ने जब ये वाली लाइन कही तो वेदिका की गाल शर्म से लाल हो गए थे। चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। वो दोनों बात कह ही रहे थे कि महिरा बोली, भाई भाभी दोनों बातें करते रहोगे या व्रत तोड़ के खाने की भी सोचोगे? विराट ने कुछ नहीं कहा और वेदिका की थाली में से पानी का करवा लेके उसे पानी पिलाया और पानी पिलाकर मिठाई का टुकड़ा खिलाकर उसका व्रत पूरा किया। वेदिका की तो खुशी के मेरे आंखें ही बरसने लगी थी, पर उसने किसी को ये शो नहीं होने दिया। अब सब लोग साथ में खाना खा रहे थे। सेम और बेबो छोटे थे जिससे वो लोग जल्दी से खाना खा के सुला दिए थे। खाना खाने के बाद नेहा हो विराट का ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ने चला गया था। हालांकि नेहा ने कहा था कि वो अपनी स्कूटी से चली जाएगी, लेकिन रात अधिक होने के कारण विराट ने उसे अकेले नहीं जाने दिया, बल्कि अपना ड्राइवर उसे छोड़ने के लिए भेज दिया था। वेदिका आज बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसका खुद का प्यार खुद को नजरों में जीत गया था और आज उसके मन में हजार फूल एक साथ खिल रहे थे। कभी उसे लग रहा था जैसे हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही हो। आज उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और आज उसका विराट ले जो विश्वास था वो भी जीत गया, इसलिए अब वो बहुत खुश थी। आज वो विराट के सामने अपने मन की सारी बातें कह देना चाहती थी। आज वो विराट के आगे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। बेशक वो लोग इतने टाइम से बहुत अच्छे से रह रहे हो, लेकिन आज तक उन दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। बस आज तक अपना प्यार जताते आए हो, लेकिन मुंह से आज तक किसी ने नहीं कहा। इसलिए वेदिका आज अपने मन की कहने के बाद विराट के मुंह से भी वो सब सुनने को बेकरार हो रही थी जिसे सुनने के लिए उसके कान तरस हुए हैं कब से। विराट अभी हाल में बैठकर अपने प्रोड्यूसर से अपनी नेक्स्ट मूवी के बारे में बात कर रहा था और वेदिका अपने ख्यालों में खोई हुई रूम में पहुंच गई। वो अभी भी अपनी धुन में मगन थी। तभी विराट रूम के अंदर आया। विराट रूम में आते ही चारों तरफ देखने लगी। रूम की मेन लाइट ऑफ थी और बाकी रंग बिरंगे बहुत सारी लाइट्स एक साथ जल रही थी। पूरे रूम में गुलाब ही गुलाब की खुशबू बिखरी हुई थी। उसका बेड भी बिल्कुल ऐसे सजाया गया था जैसे पहली रात के लिए सजाया जाता है। विराट थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे सोफे पे बैठी हुई वेदिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वेदिका को इस तरह खोया हुए देखे कि विराट थोड़ा तेज आवाज में बोला, वेदिका कहाँ खो गई? विराट ने जब ऐसा कहा तो तब जाके वेदिका को होश आया कि वो इस टाइम क्या कर रही है। वो हड़बड़ा कर बोली, कहीं नहीं विराट, मैं तो बाद ऐसे
अच्छा तो ऐसे ही क्या? विराट चारों तरफ नजर घूम के बोला तो वेदिका उसकी नजरों से समझ गई कि वो क्या कहने वाला है, इसलिए वो जल्दी में ही बोली, विराट मैंने ये सब नहीं किया, ये सब तो महिरा ने किया होगा। मैंने तो बस तुम्हारे नाम का व्रत किया है और नहीं। तो विराट उसकी ये बात सुनकर उसके बहुत पास जाकर बोला, और क्या जरूरत थी वेदिका, इन सब को मैं नहीं आता तो तुम तो अपना फास्ट तक नहीं तोड़ती। वेदिका ने बहुत ही प्यार से विराट की आंखों में देखकर उसका हाथ अपने हाथों में लेके बोली, आते क्यों नहीं विराट, आखिर मेरे दिल की हर हरकत तुम तक पहुंच रही थी, मैं कैसे ये मान लेती कि तुम नहीं आओगी। वेदिका ने कहा। तो विराट थोड़ा सीरियस होकर बोला, वेदिका क्या सच में तुमको इतना भरोसा था मुझ पे और अपने प्यार पर? वेदिका नजर विराट से मिलाकर बोली, विराट भरोसा तो अब खुद के दिल और दिलदार पे उस भगवान से भी जाड़ा है। अब तो ये सांसें भी तेरी आहट को पहचान लेती है, इन सांसों को भी तो तुम्हारी आदत हो गई है। अब तो तुमसे मेरी रूह भी जुड़ गई है, अब किसी की रूह भला कैसे अपने प्यार को भूल सकती है। वेदिका को बात सुनकर विराट वेदिका के मुंह को अपनी हथेलियों में भरकर बहुत हो प्यार से उसके माथे को चूम कर बोला, इतना प्यार करती हो वेदिका मुझे? तो वेदिका ने भी अपनी नजरें झुकाकर उसे है कहा। वेदिका की बात सुनने के बाद विराट अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाया और उसने भी वेदिका के आगे अपना हाले दिल का हाल बयां कर दिया था। वो भी वेदिका से कहने लगा, वेदिका मुझे भी तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, मुझे सुबह से ही तुम्हारी याद आ रही थी, मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था। फिर शाम के टाइम जब निम्नमा ने व्रत में बारे में बोला और वो भी नियति के पास आ रहा था, तब मुझे पहली बार लगा कि मुझे भी तुम्हारे पास जाना होगा, हो ना हो तुमने भी ये व्रत किया होगा। और यही सोचकर मैं किसी को बिना बताए घर आ गया और यहाँ के देखा तो जब पता चल गया। विराट वापस वेदिका से बोला, वेदिका मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी वाइफ मिली, अब मैं तुमको खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर विराट अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने पास रखे बुके से एक रेड रोज निकला और वेदिका के आगे लेके। देखते हैं क्या कहेगा विराट, कैसे अपनी फीलिंग को वेदिका को बता पाएगा। जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो।